हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज डाला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग यहाँ से 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आने ही वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो किस पर हमला हुआ है? तो किस देश के प्रधानमंत्री जो रॉबर्ट पिको पर हमला हुआ है, जो किस देश के प्रधानमंत्री है? तो ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे जो इनको रॉबर्ट पिको पर हमला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास आयोजन किया है? इस अभ्यास का नाम है तर्कस। क्या नाम है? अभ्यास का नाम है तर्कस। तर्कस भारत और यूएसए के साथ होता है। किसके साथ? भारत और इंडिया और यूएसए के साथ। ठीक है, इंडिया और यूएसए के साथ होता है तर्कस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो किस देश मतलब कहाँ का किस देश की सबसे ऊंचा सुरंग? तो आपका सेला सुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेला सुरंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेला सुरंग। सेला सुरंग है कहाँ? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे आप बताइए इसको क्या मिल गया? ऑनर ऑफ इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर भी मिल गया इसका सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सेलेंस का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया इंटरनेशनल बुलियन एक्सेलेंस का? तो ये आपका एसबीआई बन गया। कौन बन गया है? तो एसबीआई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ स्थापित करेगी? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पेरिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। किस खेल से है? तो ये आपका डी हो जाएगा, फुटबॉल से। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। ये टॉप 3 में आते हैं। विश्व का तीसरा ऐसा ये है जो सुनील छेत्री गोल करने में सबसे ज़्यादा पहला है अर्जेंटीना का, वो है इसका नाम है मेसी। उसके बाद ये है मेसी के बाद है थर्ड नंबर पे आता है सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चलिए आज का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 16 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 16 मई को मनाया जाता है क्या? तो डेंगू दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीत सकता है नीरज चोपड़ा? आप लोग गेस कीजिए, बताइए कौन सा पदक जीत सकता है। तो ए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इज द ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन था समाप्त होता है इसका सेशन। और मैंने कल जो क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के रूप में, आशा करते हैं कि आपको आता होगा। अगर नहीं आता हो तो कमेंट के बाद से बताए होंगे। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में मिला है। तो आज का होमवर्क के रूप में आपका क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कल आप आज ही बताए मतलब आंसर के रूप में बताइएगा। तो चलिए कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? क्या आप लोग को पता ही है?
ऑप्शन कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है तिनेश क्लासेस टी फॉर यू। क्या नाम है? तिनेश क्लासेस टी फॉर यू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली एक वीडियो डाला जाता है। इसके अलावा स्पीडी भी डाला जाता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेटेड होता है सब इन्फॉर्मेशन इस माध्यम से चैलेंज के माध्यम से दिया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। जैसे कि आपको पता है डेली करंट अफेयर का एक सीरीज डाला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो वही क्रम में लेकर आज सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता है। आज का पहला क्वेश्चन है सेशन का। हाँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कितना अनुमान लगाया? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.9% का अनुमान लगाया है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? शीर्ष स्थान किसे मिला है शटडाउन में? तो इंटरनेट शटडाउन में तो अब भारत को मिला है। भारत को शटडाउन इंटरनेट में सब शीर्ष स्थान मतलब टॉप 10 मतलब टॉप पे नंबर 1 पे शीर्ष स्थान मिला है। चलिए प्रश्न 3 में चलते हैं। चलिए, हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? तो ए किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रूस से है। किससे है? तो रूस से है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? तो ये किसने की है? तो ऑप्शन नंबर आपका यूएई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ए किसे मिला है? तो ए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आज का नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? ए किसने लॉन्च किया है देयता बीमा? तो ए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा AIG कौन हो जाएगा? टाटा AIG इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? हाल ही में दुनिया के 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान ने किया है। कौन किया? जापान। ऑप्शन नंबर 9। चलिए 9 नंबर, ऑप्शन नंबर 9 में चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र और तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? तो कौन किया? तो ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ए और बी कोई क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलता है। आज का लास्ट प्रश्न होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपका कपिल सिब्बल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज का जो कल का मैं होमवर्क दिया था उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दिया होगा। आपको पता है कि आप कमेंट के माध्यम से बताए होंगे। तो इसका आंसर, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो सभी को पता है, क्या भगवान रामलला के मंदिर पे कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भगवान रामलला के मंदिर में एक घटना घटी हुई थी। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए तो आज का होमवर्क क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज का होमवर्क है, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडूस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? तो ए इसका आंसर क्या ए इंडोनेशिया होगा, बी USA होगा, सी मलेशिया होगा, डी सिंगापुर होगा? इनमें से जो भी आंसर होगा कमेंट के माध्यम से आप आंसर इसका बताइएगा, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ इसका आंसर सही है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिनेश क्लासेस टी फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए।
क्या करिए, दिनेश क्लासेस टी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक ऐसी वीडियो डेली डल जाता है जिस वीडियो का मतलब जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको बीपीसी टीचर 3.0 या 4.0 किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लग लीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम पे प्यार बनाते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी में। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आने वाली आगामी एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला क्वेश्चन है, लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ये आपका कहाँ का लेंगे? ताइवान। ताइवान में है लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ताइवान देश के शपथ लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ? तो आपका ये भूटान में हुआ है। कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ हुआ है? तो भूटान में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो मेजबान देश किसे नियुक्त किया है 2027 का फीफा का? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील को नियुक्त किया गया है। कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील को नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर वार्ता की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड ओपन जो है, थाईलैंड ओपन में जीता है। तो कहाँ किस में जीता है? तो थाईलैंड ओपन में जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर हमेशा आते रहता है, ज्वालामुखी में भूकंप आते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जियो स्पेशियल नीदरलैंड वर्ल्ड में फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो इन स्पेस को सम्मानित किया गया। किसे? तो इन स्पेस को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। HDFC बैंक को दिया गया है। किसे दिया गया? तो HDFC बैंक को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपराधिक न्यायालय के न्यायिक प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? तो ये आपका 18 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, मैंने कल आपको एक होमवर्क के रूप में दिया था कि हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडूस को फिर से सक्रिय करने की
घोषणा की है। तो ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्या इसका आप आंसर बताया हमें कमेंट के माध्यम से। तो ये इसका यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का होमवर्क आपको दे रहा हूँ। आज का होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है। तो इसका जो भी आंसर होगा तो कमेंट के माध्यम से आप इस क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। अगर नहीं पता तो मैं कल इसका आंसर को बता दूंगा, इस वीडियो कल का सेशन में इसका आंसर मैं बता दूंगा। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको पहुंचेगा। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस ट्यूटोरियल में। जैसे कि एक डेली करेंट अफेयर का सीरीज लेकर जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आगामी आने वाला बीपीएससी टीचर 3.0 या 4.0 या किसी भी एग्जाम हो उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। यहाँ से लगभग 16 से 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। तो किस देश के राष्ट्रपति को, तो ईरान के राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है, क्रैश कर गया था हेलीकॉप्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है। तो ये आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, जो फुटबॉल से संबंधित है। क्या चीज संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ईगा स्विएटेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ईगा स्विएटेक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है हाँ तो चलिए, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बन गया है। तो ये आपका कौन बन गया है प्रायोजक, तो ये आपका प्यूमा इंडिया बन गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बन गया, तो प्यूमा इंडिया बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये आपका कब मनाया गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मई को मनाया गया। कब मनाया गया, तो 20 मई को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंक में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है। तो किसने किया है, तो ये आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्था पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है। तो ये आपका किसके किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय को क्या हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूस के माध्यम से विकसित की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो किसने तोड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीप्ति जीवन जी ने तोड़ा है। तो ये चलिए हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, जो आपको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कराया जाता है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कि आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का सेशन का, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम ने लॉन्च किया है। तो चलिए, कल का मैंने प्रश्न दिया था आपको होमवर्क के रूप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मैंने कल इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था कि हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच क्रिकेट स्टेडियम में कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला में स्थापित हुई है। तो चलिए, आज का होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं पता है तो मैं कल का सेशन में इसका आंसर बता दूंगा। जिस क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो कहाँ देखा गया, तो इसका आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। जब तक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू को लाइक कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाला समय में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। अब करेंट अफेयर में मैं बता रहा हूँ 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहीं से आने वाला है, और इसके साथ साथ मेरिट बनाने का काम करता है। इतिहास पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन इसमें मात्र 6 महीना का करेंट पढ़ो और क्या 16 से 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, और जो आपको मेरिट बनाने का काम करता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली बेस पे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। जैसे कि आप जानते हैं कि डेली इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको बीपीएससी टीचर 3.0 या 4.0 में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। लगभग 16 से 20 प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका सबसे खगोलीय वेधशाला तो आपका चिली में स्थित है। कहाँ? तो चिली, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, USA में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो USA में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी 21 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 21 मई को मनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। कहाँ में? इंडोनेशिया में किया जाएगा। चलिए, ये इंडोनेशिया में एरर है, इंडोनेशिया होगा, इंडोनेशिया लिखा गया है। चलिए, ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति, अगले राष्ट्रपति जो बनेंगे नए राष्ट्रपति के रूप में, किसे नामित किया गया? तो ये आपका टू लैम को, ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे? तो टू लैम को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। कौन होगा? तो उज्बेकिस्तान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के लिए किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो ये आपका डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल अरेस्ट। क्या हो जाएगा? डिजिटल अरेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन ने ताइवान को
चीन ने ताइवान को बेचने के कारण किस देश की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? तो ए आपका यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएसए ने लगाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गया है? सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें भारतीय महिला बन गया, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योति रात्रे। कौन होगा? ज्योति रात्रे। तो चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। तो सेशन का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, संजीव पुरी को चुना गया है। किसको? संजीव पुरी को चुना गया। तो चलिए, मैंने कल आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, उसका निश्चित रूप से आपने कमेंट के माध्यम से बताया होगा। नहीं बताया तो मैं आपका इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन था, हाल ही में कितनी बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया था? ये आपका ईओई में देखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, आज का होमवर्क के रूप में क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका अगर आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं पता है तो आपको मैं कल के सेशन में बता दूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो ऑप्शन होगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा, नहीं पता है तो मैं कल इसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो तिरनेश क्लासेस टी फॉर यू, तिरनेश क्लासेस टी फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेश क्लासेस टी फॉर यू। जैसे कि आपको पता है, डेली करेंट अफेयर का एक सीरीज चला जाता है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए, आओ इसी के क्रम में आज का सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो ए आपका बी हो जाएगा, 39वां स्थान मिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो कहाँ भेजी है? तो ए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका को भेजिए। कहाँ भेजिए? तो अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो ए आपका डी हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। प्रति वर्ष जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूके। कहाँ हो जाएगा? यूके। दूषित दूषित रक्त घोटाले का संबंध कहाँ हो जाएगा? यूके से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाली में। बाली कहाँ है? तो ये आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है बाली। ठीक है, तो इंडोनेशिया में है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? तो ये कहाँ की है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को निर्यात किया। किस कहाँ किया? तो श्रीलंका को किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NAL के उपग्रह पर SHR तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलेक्सी आई। क्या हो जाएगा? गैलेक्सी आई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो ईशान का संबंध किससे है? तो ये आपका एक राष्ट्र एक हवाई अड्डा मतलब हवाई क्षेत्र से संबंधित है।
एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में यूएसए के एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसे मिला है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी को मिला है। तीसरा स्थान किसको मिला है? तो एनटीपीसी को मिला है। तो चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न होगा और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-14 किसने लॉन्च किया है? तो GPT-14 किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओपन एआई ने किया है। कौन किया है? तो ओपन एआई ने किया है। तो चलिए, मैंने कल का आपको एक होमवर्क दिया था, उसका आंसर अपने कमेंट के माध्यम से बताया है। तो चलिए, कल का क्वेश्चन का आंसर था कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। तो चलिए, आज का प्रश्न है जो होमवर्क के रूप में डेली प्रश्न दिया जाता है। तो आज का होमवर्क के रूप में प्रश्न है कि हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर जो भी हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं, ऐसी आपको सेशन को पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो दिनेश क्लासेस T4U को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो डेली एक वीडियो डाला जाता है जो आपको आगामी बीपीएससी टीचर 3.0 और 4.0 में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।